बताऊं, भगवान के जन्म के अनेक कारण हैं, अनेक। शंकर भगवान बोले उन अनेक कारणों में से मैं 5 कारण सुना रहा हूं। सबसे पहले कारण में भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे, जिनका नाम था जय और विजय। एक बार सनकादिक मुनि गए भगवान के दर्शनार्थ। जय विजय ने गेट पर रोक दिया, आप लोग भीतर नहीं जा सकते, नो एंट्री है अभी। मुनियों ने कहा, अरे हम सनकादिक मुनि हैं, जाने दो। बोले कोई हो, नहीं जा सकते, बाहर खड़े रहिए। 3 बार कहा मुनियों ने। जय विजय ने मना किया। मुनियों को आया क्रोध, निकाले जल शाप दे दिया, भगवत दर्शन में विघ्न करते हो, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ। भगवान दौड़कर बाहर आए, क्षमा करिए। मुनि बोले कदापि क्षमा नहीं। 3 बार कहा जाने के लिए, इन दोनों ने 3 बार मना किया। प्रभु जब ये दोनों असुर बनेंगे, लेकिन एक जन्म नहीं 3 बार बनेंगे, और जब ये असुर बनेंगे तब आपको भी शरीर धारण करके जाना पड़ेगा और इन दोनों को उस शरीर से मुक्त करना पड़ेगा। सतयुग में पहला जन्म हुआ, वही जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। तो हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह अवतार लिए और हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह अवतार। दूसरा जन्म त्रेता में हुआ रावण कुंभकर्ण के रूप में, जिनके लिए राम जी अवतार लिए। और तीसरा जन्म द्वापर में हुआ शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में, जिनके लिए परमात्मा कृष्ण ने अवतार लिया। ये पहला कारण। दूसरे कारण में ये तुलसी मैया ने भगवान को श्राप दे दिया। किसने दे दिया? तुलसी जी ने। तुलसी मैया पिछले जन्म में इनका नाम था वृंदा और परम सती थी। असुरों के राजा जलंधर से इनका विवाह हुआ। और आपको बताऊं, वृंदा मैया के सतीत्व के कारण कोई भी देवता, यहां तक भगवान शिव भी जलंधर को मार नहीं पाए। देवता जाकर भगवान श्री हरि से प्रार्थना करने लगे, प्रभु कुछ करिए। अंत में भगवान श्री हरि ने छल करके वृंदा जी का सतीत्व तोड़ा और उधर जलंधर मारा गया। जब वृंदा मैया को पता चला तो शाप दे दिया भगवान को, आपने जैसे छल करके मेरे पति को मुझसे दूर किया, एक दिन यही मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर ले जाएगा। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद शाप दीन एक बार। किसने भगवान को श्राप दे दिया? जोर से बोलिए। अच्छा बताइए, आप लोग को आश्चर्य नहीं लग रहा है? आश्चर्य नहीं लग रहा है कि नारद जी भगवान को श्राप दे दिए? दिए हैं। काहे दे दिए? नारद जी एक बार हिमालय में ध्यान कर रहे थे। नारद जी के ध्यान को देखकर इंद्र डर गए। देखिए बुरा ना मानिएगा, ये जो सोफा पे लोग बैठे हैं ना, हम आप लोग को नहीं बोल रहे हैं, दूसरे जगह की बात कर रहे हैं। सोफा पे जो बैठे रहते हैं थोड़े थोड़े डर में रहते हैं। काहे का? कहीं हमसे कोई अधिक वीआईपी आ गया तो नीचे उतरना पड़ेगा। कुर्सी पर बैठा आदमी सदैव यही सोचता है कहीं मेरी कुर्सी न चली जाए। घरगार नारद जी ध्यान में लगे हुए हैं। नारद जी के ध्यान को देखकर इंद्र को डर हो गया, कहीं नारद जी तपस्या करके हमारी कुर्सियां न मांग ले। कामदेव को भेजे नारद जी की ध्यान तपस्या तोड़ने के लिए, लेकिन कामदेव क्या करेंगे हो? भगवान जिसकी रक्षा कर रहे हो उसका काम क्या बिगाड़ेगा है? कामदेव हार गए। नारद जी को लगा कि मैं कामजयी हो गया हूं। पहुंचे शंकर जी के पास नारद जी, सब सुनाए। शंकर जी बोले देखिए नारद जी, हमको तो सुना दिए लेकिन भगवान से न सुनाइएगा। नारद जी को लगा कि इनको जलन हो रही है, ये मेरी उपलब्धि पचा नहीं पा रहे हैं। किसी को कोई काम मना करिए ना कि ये मत करना, और बता के करेगा वो। नारद जी पहुंच गए भगवान के पास, जाकर सब बताए।
भगवान देखे तो भगत जी को अभिमान हो गया है और राम जी ने फंसाया अपनी माया में नारद जी को। माया का नगर, माया का राजा, राजा की बेटी भगवान की माया ही बन गई विश्व मोहिनी। नारद जी गए, पता चला कि आज विवाह होने वाला है विश्व मोहिनी का, ये कन्या हाथ से नहीं जानी चाहिए, इसके साथ मेरा विवाह होना चाहिए। अब नारद जी सोचे कि नारद के चेहरे पर तो माला मिलेगी नहीं स्वयंवर में, तो सोचे कि एक दिन के लिए यदि भगवान से उधार मांग लूं चेहरा, शादी करके लौटा दूंगा। भगवान को बुलाया नारद जी ने, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण। नारद जी नारायण नारायण किए, भगवान तुरंत पहुंच गए। भगवान तो पहले से तैयार थे, बुलाएं कि हम पहुंचे। भगवान ने कहा कहिए नारद जी, बहुत जल्दी बुला लिए हमको। नारद जी बोले प्रभु प्रभु एक कन्या देखा है हमने, 1 घंटे बाद स्वयंवर होने वाला है। भगवान बोले तो? नारद जी बोले प्रभु यदि 1 दिन के लिए हमको अपना चेहरा उधार दे दीजिएगा आप, 1 दिन के लिए, तो हम चेहरा लगा के जाएंगे आपका, शादी करेंगे और फिर आकर आपका चेहरा वापस दे देंगे आपको। आपन रूप देहु प्रभु। भगवान मन में सोचे चेहरा हमारा बियाह तुहार। लेकिन आपको एक बात बताऊं, भगवान से भगवान का चेहरा मांगने के बाद एक चौपाई अपने आप नारद जी के मुख से निकल गई। और ये चौपाई हम लोग नित्य गाते हैं। और मैं तो कहता हूं कि जब भी भगवान के सामने जाइए और कुछ सुनाइए चाहे मत सुनाइए, इस चौपाई को अवश्य सुनाइए। बाबूजी, नारद जी के मुख से भगवान के सामने निकला प्रभु, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। भगवान से कहिए प्रभु, आपको जिसमें मेरा हित दिखाई दे रहा है आप वही करिए। क्या दिखाई दे रहा है? हित। हमारे मित्र बैठे हैं, हम लोग साथ में पढ़े 11-12, ये तो 12 के बाद चले गए नेवी में। हम डॉक्टर की तैयारी में थे, थोड़ा सा और नंबर आ जाता तो डॉक्टर बन जाते, लेकिन अच्छा हुआ नहीं आया। यदि डॉक्टर हो जाते तो आज आपको राम कथा कौन बैठकर यहां पर सुनाता है? भगवान से कहिए प्रभु, देखिए बच्चे हैं ना, ये मत कहिए भगवान से कि प्रभु इसका 99% आवे, बिल्कुल मत कहिए। आप कहिए प्रभु जिसमें इसका हित दिखाई पड़े उतने आवे। यदि प्रभु 60% में ही आपको हित दिखाई पड़ रहा है तो हमको 99 नहीं चाहिए, 60% चाहिए। हित हो वो करिए प्रभु। नारद जी के मुख से निकला, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। प्रभु जिसमें आपको मेरा हित दिखाई पड़े, करहु सो बेगे दास मैं तोरा।
भगवान बोले नारद जी हित नहीं, मैं आपका परम हित करूंगा, जाइए। दिया आपको। क्या दिया? नारद जी को लगा कि अपना रूप दिया, लेकिन भगवान अपन रूप नहीं दिए, बानर बना दिए। क्या बना दिए? बानर। नारद जी सभा में गए और स्वयंवर की सभा में जो सबसे पहला नंबर का कुर्सी था उसी पर बैठ गए। सोचे दूसरे को अवसर देना ही नहीं है, आएगी सबसे पहले मुझे देखेगी, हमरे गले में माला डाल देगी। नारद जी के पीछे शंकर जी के 2 ठे गण बैठे थे, रुद्र गण, वेश बदल के। नारद जी को सुना सुना के कह रहे हैं, ओह कौन होगा धरती पर इतना सुंदर जितना 1 नंबर की कुर्सी पर बैठा हुआ राजकुमार है। धन्य है वो मां जिसने इतने सुंदर राजकुमार को जन्म दिया है। नारद जी देखे कि 1 नंबर पर तो हम ही बैठे हैं। पीछे मुड़कर रुद्रगणों को देखे। आर यू टॉकिंग अबाउट मी? मैं? गण बोले आपके अलावा कौन है इस सभा में? नारद जी तो फूल के रसगुल्ला हो ही गए हो है। इसी बीच कन्या आई माला लेकर, विश्व मोहिनी। कन्या ने जैसे नारद जी को देखा तो नारद जी भयानक बानर के रूप में दिखाई पड़े। जिस लाइन में नारद जी बैठे थे वो उस लाइन में ही नहीं गई, दूसरी लाइन में चली गई। और भगवान स्वयं राजकुमार बन के खड़े हैं वहां पर। भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवास। नारद जी टेंशन में शंकर जी के गणों से बोले, तुम लोग कह रहे थे मेरे से सुंदर कोई नहीं है, इस चेहरे पर मुझे माला नहीं मिली। शंकर जी के गण बोले, इसी चेहरे के कारण नहीं मिली। पानी में देखिए, एक बार पानी में देखिए। नारद जी पानी में देखे बानर का रूप, पता चल गया मेरे साथ तो गेम हो गया है। चले नारद जी आज भगवान भेटा भर जाएं। दईहूं श्राप की मरिहूं जाए, या तो उनको श्राप दूंगा नहीं तो अपने को समाप्त कर लूंगा। हरि राम कहां जा रहे थे? भगवान के घरे। भगवान बोले का पता घरे आते आते क्रोध शांत हो गया तो भगवान खुदे रास्ते में मिल गए। और केवल भगवान नहीं मिले, गरुण जी पर एक तरफ लक्ष्मी जी को बिठा लिए थे और दूसरी तरफ विश्व मोहिनी को बिठा लिए। भगवान हाँ दिख रहे हैं आप लोग? भगवान पूछे गरुण जी को रोक कर, नारद जी कहां जा रहे हैं? नारद जी चेहरा ऊपर करी, कन्या इनके बगल में बैठी है, मेरे पास एक भी नहीं, इनके पास 2-2। गेम हो गया मेरे साथ। नारद जी बोले, कपटी हैं आप, कपटी। दूसरे का सुख पचा नहीं पाते, मैं ठीक से जानता हूं। आपका कपट मैं उसी दिन देख लिया था, लेकिन चुप रह गया। समुद्र मंथन हुआ, जहर निकला तो शंकर के पास भेज दिए, और लक्ष्मी मणि निकला तो अपने पास रख लिए। आप परम स्वतंत्र हो गए हैं, जो मन में आता वही करते हो। अच्छे को बुरा बना देते हो, बुरे को अच्छा बना देते हो। अच्छे घर में बैना भेजा है आज आपने, मैं ठीक करके छोड़ता हूं आपको। पहला श्राप देता हूं, जिस राजकुमार का रूप धारण करके छल किया है वही शरीर धारण करना पड़ेगा। दूसरा श्राप देता हूं, बानर बनाया मुझे, आप जब मनुष्य बनिएगा ये वानर ही आपकी सहायता करेंगे। और तीसरा श्राप देता हूं, आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। क्या बात है ना? मैंने भगवान को श्राप मिला, वह में आप लोग थपरी बजा रहे हैं। नारद जी ने भगवान को 3 श्राप दिया, भगवान ने स्वीकार करके माया को हटाया। माया उतरते नारद जी रोने लगे, कहे प्रभु क्षमा करिए, मैंने आपको श्राप दे दिया नाथ। भगवान ने कहा दिया नहीं, मैंने आपसे लिया है, ये मेरी इच्छा थी नारद जी, ये जन्म का तीसरा कारण।
चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु और शत्रुपा मैया ने नैमिषारण्य में जा करके 23,000 वर्ष तपस्या किया। कितने दिन? 23,000। भगवान प्रकट होकर अवतार दर्शन दिए। मनु जी ने कहा, प्रभु हम आपके जैसा बेटा चाहते हैं। भगवान बोले, अब अपने जैसा कहाँ ढूंढने जाएंगे, चलिए मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार लूंगा, ये वचन है मेरा। ये राम जी के जन्म का चौथा कारण। पांचवें कारण में राम जी से पहले रावण के जन्म की कथा है। प्रताप भानु नाम का राजा, जीवन में एक बार एक कपटी मुनि का कुसंग लगा उसे, और ब्राह्मणों ने शाप दे दिया। वही प्रताप भानु रावण बना, उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, और प्रताप भानु के मंत्री धर्मरुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण बने। रावण जाकर कठोर तपस्या किया है भाइयों के साथ। भगवान शिव और ब्रह्मा जी वरदान देने गए। रावण ने पहले मांगा कि मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले कुछ और मांगो, तो कहा बानर मनुज जात दुई बारे, वानर और मनुष्य को छोड़कर कोई न मारे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। कुंभकर्ण क्या मांगा? कितने दिन सोऊं? ये नहीं मांगने वाला था, वो मांगने वाला था 6 महीना जगूं, 1 दिन सोऊं। ब्रह्मा जी पहले ही जान गए क्या मांगने वाला है। सोचे यदि ये 6 महीना राक्षस जग गया तो पूरी धरती का खाना खा जाएगा। मति पलटवा दिया सरस्वती जी को बोलकर ब्रह्मा जी ने उल्टा मांग लिया। 6 महीना सोऊं, 1 दिन जगूं। ब्रह्मा जी तुरंत बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। कुंभकर्ण ने मांगा, भगवान के चरणों में प्रेम। लंका में रावण ने राजधानी बनाई, मंदोदरी से विवाह हुआ, और उसके बाद धरती पर रावण का वो आतंक बढ़ा। जही विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुर मान न कोई। बाबा बोले जप जोग विरागा, तपन खभागा, श्रवण सुनई दस शीस। आपुनि उठि धावहि रहे न पावहि, हरि सब घालहि पीस। अत भ्रष्ट आचारा भासंसारा, धर्म सुनिय नहीं तान। तेहि बहु विधि त्रासई, देश निकासई, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना। इतना आतंक हो गया कि यज्ञ करने वाले आचार्य को रावण पकड़ के घसीट करके लाता था, मारता था। अरे बाबूजी, कथावाचकों को दौड़ा दौड़ा के मारता था। इतना आतंक, धरती व्याकुल होकर गौ का रूप धारण करके मुनियों के पास गई। मुनि लोग ब्रह्मा जी के पास ले गए, ब्रह्मा जी कैलाश शिव जी के पास ले गए। सभा बैठी, भगवान कहाँ मिलेंगे? सब अपनी अपनी बताएं। गोलोक में, क्षीर सागर में, साकेत में। शंकर जी बोले कहाँ नहीं मिलेंगे? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट हो ही मैं जान। भगवान सब जगह हैं। यदि हम लोग कैलाश में बुलाएंगे तो प्रभु यहीं प्रकट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी गदगद हो गए और पूरे देव समाज के साथ मिलकर ब्रह्मा जी कैलाश में भगवान को बुलाने लगे। जय जय सुरनायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल